क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 3 है, 7 है, 61 है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 है और ये 7 है, इन्हीं दोनों संख्याओं में हम ऐसी संक्रिया लगाते हैं जिससे कि यहाँ पर 61 आ जाए। तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, अगर हम यहाँ पर 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 9। अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 49 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 9 और 49 को जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 61 लिखा हुआ है, तो 61 को लाने के लिए हमें 58 में 3 जोड़ना होगा। 58 में 3 जोड़ते हैं तो 61 आ जाता है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए। हमने यहाँ पर ये समझा कि 3 और 7 के द्वारा कैसे 61 को लाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 का वर्ग किया और प्लस लगा के हमने यहाँ पर 7 का वर्ग किया और फिर प्लस 3 भी किया। कैसे, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 9 और 49 तो कितने हो गए, 58 हो गए। यहाँ पर 3 भी जोड़ना था जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाए, 61 आ जाए। तो ये बराबर किसके आ गया, 61 के आ गया। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस पैटर्न को सही नहीं मानेंगे। अभी हम जाँच करेंगे इस पैटर्न की। दूसरी पंक्ति में जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में भी हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर 6 और 9 के द्वारा 120 आ रहा है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको पता है कि पैटर्न क्या है। यहाँ पर हमें 6 का वर्ग करना है, प्लस 9 का वर्ग करना है और साथ में हमें यहाँ पर प्लस 3 भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 का वर्ग था, 7 का वर्ग था, फिर हमने 3 भी जोड़ा था। तो यहाँ पर आपको पता है कि 6 का वर्ग तो होता है 36, फिर आपको ये भी पता है कि 9 का वर्ग होता है 81 और प्लस 3 भी करना है। 81 और 3 तो कितना होगा, 84, और 84 में हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 120 ही लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी पैटर्न को लगा लेते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो आपको पता ही है, करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और यहाँ पर हमें 3 भी जोड़ना होगा। यहाँ पर 8 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग और साथ में हमें 3 भी जोड़ना है। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा और यहाँ पर हमें 3 भी जोड़ना है। तो 169 और 3 कितने होंगे, 172 होगा। और 172 में अगर आप 64 जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा ये 23। तो आंसर तो आएगा 236। तो यहाँ पर जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 236 आएगी। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, 8 का वर्ग किया, प्लस हमने 13 का वर्ग किया और प्लस हमने यहाँ पर 3 भी किया। 8 का वर्ग होता है 64, 13 का वर्ग होता है 169 और प्लस करना होगा 3। और जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 236 और ऑप्शन बी में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 236। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।